ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया, इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा ये। सही है। अब इसका पावर आपके हाथ में है, आप कम कर लो, ये कम हो गया। इसका पावर बढ़ाइए, बचा जाएगा। आप उस तरफ कर करो बेटा, किस तरह? उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये जाने चाहिए। धुआं लग रहा है। आप आंखें बंद करके रिलैक्स करोगे। आप सबकी गन होगी, नैनो गन भी होगी इंशाल्लाह। मैंने आपकी है, ये भी चाहिए होगी तो मैं इसके रेट भी शेयर कर दूँगी। हमारे पास तो होगी ना। ये सब कुछ हम लोग क्या जो लड़की काबिल होगी उसमें से कोई एक लड़की होगी जो फेशियल से है सलून खोल करेगा इंशाल्लाह जी, क्योंकि एक लड़की को और जो ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरतमंद है, अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह। मैम वो तो फिर हिस्ट्री ली जाएगी ना उसकी, फिर तो उसकी हिस्ट्री ली जाएगी। इनके बंदे हैं, इन लोगों के बंदे हैं जो रैकी करते हैं। खाली मेरी रिकमेंडेशन एक प्रोडक्ट में होगी कि मैं काम के हिसाब से कि जो अच्छा काम करके मुझे दिखाएगी उसकी हर चीज़। अब इसमें पानी खत्म होगा तो ये इसके लिए खत्म हो जाएगी। बेटा लेना जरा। मैम ऐसा होगा कि अगर आप 3-4 लड़कियों के नाम देंगी, वो तो ये 3-4 कहेंगी ना, वो कह रहे एक कोई लड़की आपको जो लगती है नीडी है जिसका काम बहुत अच्छा है उनके लिए काम भी सभी अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सही है। अब ये देखो, देखो अभी काम अगर मैं अच्छा कहूँगी किसी को, बालों को बड़े हो गए शाइन नजर आ रही है और कंघी की भी जरूरत नहीं, हाथ ऐसे ही जा रहा है। और अभी आप लोग खुद हाथ नहीं लगा सकते, तो जब आप हाथ लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एकदम हाँ ऐसे जा रही हैं। जब ना ये बाल नरम हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता सिर्फ इस वजह से है कि उनके नीचे के बाल बहुत रफ हो रहे होते हैं। कोई मसला है, कोई वजह ही नहीं होती। लेकिन अगर आपके पार्लर में कोई ऐसा आता है जिसके नीचे के बाल आप सबसे पहले देखें कि ये रफ हुए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से बाल निकले जा रहे हैं और हेयर फॉल बहुत है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हेयर मास्क देना है और बोले ये लगाना शुरू करें, उसके बाद आगे बात कीजिएगा। जैसे वो अपने बालों को नरम करना शुरू करेंगे उनके बालों में से हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो जितने लंबे हो चाहे जितने छोटे हों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना हमने रिबॉन्डिंग करवाई, हमने स्टिकिंग करवाई, हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए। और मेरे रेगुलर क्लाइंट जो है बैक टू बैक हर साल रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हर साल स्टिकिंग करवाते हैं मुस्तकिल, और बकौल उनके कि उनके बाल बढ़ जाते हैं। वजह क्या होती है, मैं उनको सबको ये समझाती हूँ कि ये कोई प्रोसीजर बाल बढ़ाने का नहीं है कि हमने स्टिकिंग करवाई थी, आप किसी को ये बोले कि हमने स्टिकिंग करवाई थी, आप स्टिकिंग करवा लें और बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे, या हमने रिबॉन्डिंग करवाई थी, बाल हमारे और लंबे हो गए। रिबॉन्डिंग से लोग कहते हैं गंजे हो जाते हैं और ये कह रही है कि बाल लंबे हो गए। तो उसकी वजह ये होती है कि जब मेरे पास बाल आता है, इस तरह बैठी रहो, तौल दीजिएगा, मेरे पास जब बाल आता है
तो वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, कर्ल्स होता है। अब कर्ल्स वाले ही बाल रिबॉन्डिंग करवाएगा ना, कर्ल्स वाले बाल ने जब रिबॉन्डिंग करवाई तो उसकी जो टेंगल्स है, उसकी जितनी भी उलझने हैं वो ख़त्म हो गई। उसने क्या करना है, हर वक्त खोल के ही रखना है बाल, तो उसका स्ट्रैंड जो है, ये ताकत जो है जो खिंचती थी वो ही ख़त्म हो गई। वो ख़त्म हो गई तो उसके जब बाल खींचना बंद हुए तो वो मसला ही उसका हेयर फॉल का ख़त्म हो गया। रिबॉन्डिंग के बाद हेयर फॉल ख़त्म हो गया, जबकि सब कहते हैं रिबॉन्डिंग से हेयर फॉल शुरू हो जाता है, उल्टा ख़त्म हो गया। और मेरे जितने भी, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं जितनी ज़्यादा रिबॉन्डिंग करवाती थी उतना ज़्यादा मेरे बाल लंबे 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 होते चले जाते थे। सब ये कहते थे इतना केमिकल लगाती हैं और बाल नहीं टूटते। महंगा नहीं टूटते, क्योंकि हमने काम जो करना है केमिकल इस तरीके से यूज़ करना है कि वो नुकसान देना हो। हमने स्कैल्प पे तो जाना ही नहीं है। जो भी केमिकल अभी भी आप लोग यूज़ करेंगे, आप चाहे केराटिन करेंगे, चाहे बॉटक्स करेंगे, चाहे ब्रेज़िलियन करेंगे, चाहे रिबॉन्डिंग करेंगे, चाहे स्ट्रिकिंग करेंगे, स्कैल्प से दूर रखना है। प्रोडक्ट अच्छी इस्तेमाल करेंगे, आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं, बस इस तरह का ख्याल रखना है।